प्रिय छात्रों, इस लॉकडाउन की कठिन घड़ी में आज के अध्यापन कार्यक्रम के तहत मैं आपको भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना एवं उसके सच की कहानी बताने जा रहा हूँ। कांग्रेस की स्थापना किसी एक दिन या एक घटना का परिणाम नहीं है, ये एक सतत प्रक्रिया का परिणाम थी जिसकी विवेचना हम इस प्रकार से कर सकते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना पिछले कई वर्षों से चली आ रही राजनीतिक गतिविधियां, चेतना एवं कार्यकलाप की ही एक परिणति के रूप में हम कह सकते हैं। पिछले कई सालों में खास तौर से 1875 से लेकर के 1885 के बीच भारतीय बुद्धिजीवी मध्यम वर्ग ने बहुत तीव्र गति से राजनीतिक चेतना के प्रति जिज्ञासा या जागृति उत्पन्न हुई। जुझारू युवा पिछले कई वर्षों से इन गतिविधियों में सक्रिय रूप से सम्मिलित थे। कांग्रेस के जन्म से पूर्व अनेक ऐसे संगठन स्थापित हो चुके थे जो स्थानीय स्तर पर अंग्रेजों की गलत नीतियों से असंतुष्ट होकर राजनीतिक चेतना जागृत कर रहे थे। इन संगठनों में यदि हम नाम प्रमुख रूप से लेना चाहें तो हम पूना सार्वजनिक सभा, जिसकी स्थापना 1870 में हुई, इंडियन एसोसिएशन 1876 में स्थापित हुई, आदि महत्वपूर्ण संगठन की चर्चा हम कर सकते हैं। राजनीतिक चेतना विकसित करने का कार्य जमीनी स्तर पर ये संगठन करते आ रहे थे। इसी दरम्यान देश के मध्यम वर्गीय युवाओं में इस बात की चेतना जागी कि क्यों नहीं एक अखिल भारतीय स्तर का संगठन स्थापित हो जिसके स्पष्ट उद्देश्य हों एवं स्पष्ट लक्ष्य हों, जिसके नेतृत्व में राष्ट्रीय चेतना के इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाया जा सके। कांग्रेस की स्थापना एक ऐतिहासिक प्रक्रिया का परिणाम थी। कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन में जो बुद्धिजीवी शामिल हुए उनमें से अधिकांश कलकत्ता एवं बम्बई के लोग थे, जो कि 1860 से 1870 के दशकों के बीच आईसीएस की तैयारी कर रहे थे या कानून के अध्ययन के लिए वो लंदन गए हुए थे। इनमें यदि हम नाम आपको बताना चाहें तो फिरोज मेहता, डब्ल्यू.सी. बनर्जी, लाल मोहन घोष, सुरेंद्रनाथ बनर्जी आदि प्रमुख थे। इनमें से उन लोगों ने जो कि या तो प्रशासनिक परीक्षाओं में सफल नहीं हुए थे या सफल होने के पश्चात जिनको नौकरी से निकाल दिया गया था, स्थानीय समितियों के गठन की दिशा में अपने कदम बढ़ाए। सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने लिखा कि अब कोई भी स्वाभिमानी भारतीय आंख मूंद करके सुस्त नहीं बैठ सकता। उनका कहना निश्चित रूप से सही था, क्योंकि अंग्रेज इस हद तक
जा चुके थे कि वो दिखाने के लिए भारतीयों को कुछ देते थे, लेकिन वास्तविक रूप में उनकी किसी भी मांग की पूर्ति वो नहीं करते थे। सर्वप्रथम उन्हीं के द्वारा इंडियन एसोसिएशन की स्थापना की गई। इसका प्रथम सम्मेलन 1883 में कलकत्ता के एल्बर्ट हॉल में हुआ। इसके सम्मेलन में अंग्रेजों से कई महत्वपूर्ण मांगे देश हित में की गई। यद्यपि इसका पहला जो सम्मेलन हुआ वो कोई खास उपलब्धि भरा नहीं रहा, लेकिन इसमें शक नहीं कि इसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की आधारशिला रखने का काम किया। जिन नेताओं ने इस सम्मेलन में भाग लिया उन्होंने इसे राष्ट्रीय लोकसभा की एक तरह की पहली सीढ़ी की संज्ञा दी। वीरेंद्र नाथ बंद जी ने इसके बाद एक अखिल भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के ठोस आधार स्थापित करने के लिए भारत के विविध नगरों का भ्रमण किया और इसी का परिणाम था कि इंडियन एसोसिएशन की शाखाएं देश के कई नगरों में बहुत शीघ्र स्थापित हो गई। राष्ट्रीय कोष की स्थापना पर भी बनर्जी ने जोर दिया और इसी प्रकार ये कहा जा सकता है कि कांग्रेस की स्थापना से पूर्व बनी इस तरह की राष्ट्रवादी संस्थाओं ने कांग्रेस की स्थापना की पृष्ठभूमि को तैयार किया। 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना न तो अप्रत्याशित घटना थी और न ही ऐतिहासिक दुर्घटना। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वारा एक राष्ट्रीय दल का गठन हुआ जो राष्ट्रीय चेतना का प्रतीक था, साथ ही भारतीय राजनीति के लिए एक प्लेटफार्म भी था। इसकी स्थापना में सेवानिवृत्त आईसीएस अधिकारी ए होम की भूमिका महत्वपूर्ण रही। इस पर सदैव प्रश्न उठाया जाता है कि कांग्रेस की स्थापना में इनके नेतृत्व की क्या जरूरत थी। साथ ही यह भी प्रश्न पूछा जाता है कि क्यों एक ब्रिटिश अधिकारी इस प्रकार की राष्ट्रीय संस्था की स्थापना में क्यों सहयोगी बना। इन यक्ष प्रश्नों की विवेचना प्रिय छात्रों हम अगले व्याख्यान में करेंगे। तब तक आप स्वयं भी सोचिए कि ऐसी कौन सी परिस्थिति उत्पन्न हो गई थी कि कांग्रेस की स्थापना में एओम की भूमिका महत्वपूर्ण रही और उनके ही प्रयास से इस तरह का संगठन स्थापित हुआ और आगे जाकर के इस संगठन को एक अंग्रेज अधिकारी के द्वारा स्थापित किया गया। लेकिन जब इस संगठन की भूमिका महत्वपूर्ण देश के युवाओं में स्थापित हो गई तो इसको समाप्त करने का प्रयास भी अंग्रेजों के द्वारा प्रारंभ कर दिया गया। धन्यवाद।